नमस्कार दोस्तों। भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा, जिसमें सर्वप्रथम फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त किया जाएगा। और यहाँ पर सबसे पहले हमें जो अच्छी बात देखने को मिल रही है वो ये है कि आपके पाम में जो मून लक लाइन है वो बहुत स्ट्रांगली आगे की तरफ बढ़ा हुआ है। मून लक लाइन जब भी होता है किसी के भी हाथ में, तो जीवन में प्रगति जन्म स्थान से दूर बहुत अच्छी देखने को मिलती है। जो पार्टनर होते हैं, खासकर जीवन साथी, उनके आने के बाद में बहुत ज़्यादा कंफर्टेबिलिटी बढ़ती है। सारे शौक, सारी इच्छाएं और अरमानें पूरी होती हैं उनके मदद के द्वारा। चंद्र की भाग्य रेखा आपके मन की इच्छाओं को बहुत ज़्यादा प्रबल कर देगी। इसके कारण आपकी सभी तरह की मन की इच्छाएं पूरी ज़रूर होगी, लेकिन शुरुआती तौर पे आपको हमेशा बाधाएं देखने को मिलेगा, क्योंकि चंद्र के शुरुआत में ही क्रॉस का साइन है लक में। तो क्रॉस का साइन जब भी होता है तो कई मरतबा मन मार के बहुत सारे काम करने पड़ते हैं, और वो जो भी मन मार के काम किया गया उसमें अंततः बहुत लाभ मिल जाता है, सफलता मिल जाती है, सुख समृद्धि आ जाती है। क्योंकि यह इस बात को डिनोट कर रहा है कि जहाँ पर मन कम लगेगा या जहाँ से मन भागेगा वहाँ से बहुत ज़्यादा आपको लाभ जीवन में देखने को मिलेगा। इसीलिए आप जन्म स्थान से दूर भी जाएंगे, क्योंकि ये इस तरह की लकलाइन व्यक्ति को बर्थ प्लेस से दूर सेटल डेफिनेटली कराती है। तो बर्थ प्लेस से दूर जाने के बाद में लाइफ को जीरो से शुरू करना पड़ता है, तो थोड़ा कंफर्टेबिलिटी में इश्यूज स्टार्टिंग में रहेगा, लेकिन उसके बाद में बहुत ज़्यादा समृद्धि व विकास आपको देखने को मिलेगा। बाहरी दुनिया लोगों के सहयोग के द्वारा अधिकतर काम बनते हुए दिखाई देते हैं, और पार्टनर के सपोर्ट से आपके तकरीबन सब के सब काम बनते हुए जीवन में दिखाई देंगे। तो ये कॉम्बिनेशन सबसे अच्छा है। तो अभी आते हैं फिंगर के लेंथ के विषय में। तो फिंगर की लेंथ पाम के कंपैरिजन में शॉर्ट है। ये थोड़ा फास्ट डिसीजन मेकिंग स्किल्स देता है, इमीडिएटली डिसीजंस लेना या अपने थॉट्स पर बहुत जल्दी काम करना, जो भी कुछ सोचा समझा गया है उस पर तुरंत रिस्पॉन्ड करना, ये नेचर में होता है। पेशेंस की थोड़ी कमी होती है, क्योंकि किसी भी चीज़ को पाने की चाहत ज़्यादा देखने को मिलती है। फिंगर के बीच में जब ऐसे गैप्स मेंटेन होते हैं तो ओपन माइंडेड टाइप का पर्सनैलिटी दे देता है, और इंडिपेंडेंट टाइप का नेचर होने के कारण कभी भी अपने आप को बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड रख नहीं पाते हैं। इन्हीं सब आदतों के कारण भी खर्चीलापन ज़्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि खर्च करते समय या अपने शौक या सुविधाओं को पूरा करते समय ज़्यादा सोचेंगे नहीं आप। इसीलिए आपके जीवन में पैसे आएगा बहुत अच्छा, लेकिन रुकने नहीं वाला है। खर्चे बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं, तो इसीलिए इस कंडीशन में इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर में ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। लिटिल फिंगर की जो स्ट्रेंथ है थोड़ी सी वीक है, तो इस कंडीशन में थोड़ा कम्युनिकेशन एरर आता है। जैसे स्ट्रेंजर या अपोजिट जेंडर से बातचीत करते समय थोड़ी हिचकिचाहट, घबराहट महसूस होना, मन के अंदर बात को दबाना, स्टेज फियर देखने को मिलता है। अब ये लिटिल फिंगर पूरा का पूरा झुका हुआ है बाकी फिंगर की तरफ में, तो आप फैमिली को लेकर के बहुत ज़्यादा सीरियस रहेंगे, रिसोर्सेज को लेकर के बहुत ज़्यादा सीरियस रहेंगे, अपने लाइफ में किसी तरह का सेक्रीफाइस फैमिली के रिगार्डिंग करने से पीछे नहीं हटेंगे। यहाँ पर जो कमी है वो थोड़ा मिसमैनेजमेंट का है और मिसकम्युनिकेशंस का आपको देखने को मिलेगा। थर्ड फिंगर की लेंथ स्ट्रॉन्ग है, जो क्रिएटिव पर्सनैलिटी का साइन होती है। प्लस जब मून लक लाइन हो तो अपने किसी भी तरह की क्रिएशन या आर्ट पैशन हॉबी को फॉलो करना चाहिए। उसके द्वारा आपको नेम फेम रिस्पेक्ट बहुत अच्छी मिलेगी, आपकी खुद की पहचान सोसाइटी में डेवलप हो सकेगी। फर्स्ट फिंगर का झुकाव सैटर्न की तरफ है, तो ये आपको धार्मिक डेफिनेटली बनाएगा। इस कंडीशन में आध्यात्मिकता बढ़ती है। धीरे धीरे कर जीवन में पूजा पाठ, दान धर्म, लोगों का सहयोग करना, किसी सोसाइटी से जुड़ना, एनजीओ से जुड़ना, ट्रस्ट से जुड़ना, ये सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। इसके बाद में फिंगर पे सीधी खड़ी रेखाएं हैं तो आड़ी रेखाएं भी हैं। सीधी खड़ी रेखा फ्रेंडली नेचर दे रही है, तो आड़ी रेखाएं बार बार रिश्तों में अनबन, मतभेद या दूरियां दे रही हैं। अब जब भी आड़ी रेखा ज़्यादा देखने को मिलती है तो ये थोड़ा नेगेटिव थॉट्स देता है, और चंद्र पे क्रॉस का साइन भी जब हो तो बहुत जल्दी भयभीत हो जाते हैं या चिंतित हो जाते हैं, घबरा जाते हैं। तो कई मर्तबा आपके बहुत सारे रिलेशंस या कॉन्टैक्ट्स डिस्टर्ब हो जाते हैं या छूट जाते हैं मिसकम्युनिकेशंस और मिसअंडरस्टैंडिंग्स के कारण। तो आपको प्रैक्टिस करना चाहिए पॉजिटिव रहने की, पॉजिटिव इन्वायरमेंट में आपको हमेशा इंगेज रहना चाहिए, और अपने हर तरह के बात को कहते समय बहुत इत्मीनान से कहना चाहिए, शालीनता से कहना चाहिए, और कितना भी नेगेटिव सिचुएशन सिनेरियो क्यों ना हो पॉजिटिव माइंडसेट रखना चाहिए। ये चीज़ करने से या ये प्रैक्टिस करने से आड़ी रेखाएं खत्म होती हैं फिंगर पे और सीधी खड़ी रेखाएं डेवलप होती है। प्लस चंद्र पे भी क्रॉस का साइन खत्म होगा, तो इस कंडीशन में आपको जीवन में फिर नेगेटिविटीज़ का सामना नहीं करना पड़ेगा, जैसे रिलेशन इशू या फिर ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग, अननेसेसरीज वरीज, ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ में ख़त्म होती दिखाई देने लगेगी।
फेलेंजेस की स्थिति आपके पूरे पाम में डेवलप ठीक जा रही है, थोड़ा थोड़ा बीच बीच में रेखाएं हैं जो ये कंफ्यूजिंग माइंडसेट दे देगा। कई मरतबा आपको ये प्रॉब्लम हो जाएगा कि मुझे उसकी सुन लेनी चाहिए थी या किसी और की सुननी चाहिए थी, और कई मरतबा ये भी प्रॉब्लम रहेगा कि अपने मन का कर लेना था। तो ये जो कॉम्बिनेशन होता है ये अपने ही थॉट्स में कॉन्फ्लिक्ट्स देता है, कन्फ्यूजन्स देता है। इसका अगर हम रिजल्ट देखें तो हमको सूर्य पे दिखेगा। सूर्य पे जब क्रॉस का साइन होता है तो हमेशा एक डर या भय रहता है कि नाम खराब ना हो जाए, नुकसान ना हो जाए, धन हानि ना हो जाए। पिता से सहयोग भी कम मिलता है इस कंडीशन में, और बेबुनियाद इल्ज़ाम भी लगते हुए दिखाई देते हैं। इन सब चीज़ों को ठीक रखने के लिए आपको सन रेमेडी प्रेफर करना चाहिए, ताकि आप आपकी लाइफ में एक्सपेक्टेड गेन, सक्सेस, नेम, फेम, रिस्पेक्ट अथवा पॉपुलैरिटी और इनफ अमाउंट ऑफ मनी हमेशा मेंटेन रहे। अब जैसे क्रॉस का साइन सूर्य पे होता है तो एजुकेशन जो भी गेन करते हैं उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं कर पाते। तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट्स आ रहा है ये खुद की अंडरस्टैंडिंग और खुद के नॉलेज के बिहाफ पे ज़्यादा आ रहा है। इसीलिए जब हम सन रेमेडी करेंगे तो फिंगर के नोट्स भी डेवलप अच्छे होंगे जो लाइफ के प्रति क्लैरिटी देगा, विजन बहुत क्लियर होना शुरू हो जाएगा। फेलेंजेस और इंटरनल मार्स की स्थिति डेवलप ठीक है तो स्टेमिना, एनर्जी, रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छा रहने वाला है। थंब का साइज नॉर्मल है तो इस कंडीशन में मेमोरी डेफिनेटली शार्प होती है, अथवा सीखने समझने बातों को याद रखने की योग्यता ये अच्छी देता है। यहाँ पर यव का साइन भी डेवलप्ड हो रहा है जो इंट्यूशंस अच्छे देने लगता है। अब जैसे ये थोड़ा सा ओपन है तो ये भी दर्शा रहा है कि पैसा रोकेगा नहीं, लेकिन यव का साइन है तो इसलिए आपका जीवन बहुत आलीशान या बहुत अच्छे सुख सुविधाओं में जाने वाला है। किसी भी तरह की सुख सुविधा अथवा संसाधन की कमी नहीं रहेगी। और अगर लाइफ में आपको पीसफुलनेस एंड हैप्पीनेस चाहिए तो इसके लिए आपको रेगुलर बेस मेडिटेशन करना चाहिए या पूजा पाठ, धर्म कर्म करना चाहिए। ये सारी चीज़ें करने से इंट्यूशन, सिक्स्थ सेंस डेवलप होने के साथ साथ हैप्पीनेस और स्टेबिलिटी लाइफ में डेवलप होना शुरू हो जाती है। पाम का जो स्ट्रक्चर है आपका वो थोड़ा सा फैला हुआ है। जब फैला हुआ पाम देखने को मिलता है तो ये व्यक्ति को मजबूत किस्म का व्यक्तित्व देता है। तो आप जैसे जातक वो होते हैं जो किसी भी तरह के विपरीत परिस्थिति, माहौल, व्यक्ति या लोगों का सामना डट करके करते हैं। कभी भी हार नहीं मानेंगे, हिम्मत नहीं हारेंगे, और एक तरीके से जुनून या जज्बा अच्छा इस तरीके का पाम देता है। डाउन टू अर्थ किस्म का नेचर रहेगा, अपने आप में ही कहीं ना कहीं खुशी ढूंढने वालों में से रहेंगे, नेचर के बहुत ज़्यादा करीब रहेंगे, फिजिकली फिट, मेंटली स्ट्रांग, ये कॉम्बिनेशन यह देता है। अभी हम बात करेंगे जुपिटर माउंट से। तो जुपिटर माउंट के ऊपर जब भी आड़ी रेखा आती है तो ये अरेंज मैरिज और सक्सेस आफ्टर मैरिज को रिप्रेजेंट करता है। आड़ी रेखा आपको बहुत ज़्यादा दयालु बनाएगी, धार्मिक बनाएगी और आपके पार्टनर को सोशल वर्कर बनाएगी। इस तरीके का कॉम्बिनेशन बच्चों को बहुत ज़्यादा लायक बनाता है। इसलिए जैसे जैसे परिवार आगे बढ़ता है, जैसे शादी फिर बच्चे, और ज़्यादा सुख सुविधा समृद्धि आती है, क्योंकि जुपिटर एट द एंड लाइफ में खुशियाँ देते हैं, वो खुशी के कारक हैं। और इस तरह की आड़ी रेखा कन्फर्मेशन दे रही है कि जितना ज़्यादा आप सोशल वर्क में इंगेज होंगे, आध्यात्मिकता में जाएंगे, सात्विक आहार लेंगे, सात्विक जीवन शैली रखेंगे, उतना अच्छा लाइफ आपका, पार्टनर का और ओवरऑल फैमिली लाइफ का देखने को मिलेगा। इस तरीके का कॉम्बिनेशन डेफिनेटली अर्निंग व्यक्ति को अच्छी दे देता है। डबल सोर्स ऑफ अर्निंग का ये कॉम्बिनेशन जनरेट होता है। दूसरा, इसी जुपिटर से आपकी माइंड लाइन स्टार्ट हुई है तो ये आपको एम्बिशियस बनाएगी, हाई थिंकिंग अप्रोच एंड माइंडसेट देगा, और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आपका धीरे धीरे कर बहुत इंक्रीज होता जाएगा। इस तरीके का जुपिटर या इस तरीके की माइंड लाइन बहुत अच्छा रिजल्ट्स तब देती है जब हम रेगुलर बेस्ड लर्निंग करें या किसी तरह के स्किल्स या स्पेशलाइजेशन पर काम करें। तो ये जुपिटर आपको पहचान के साथ साथ एक पद या सम्मान निश्चित रूप से देगा सोसाइटी में। तो जुपिटर की स्ट्रेंथ अच्छी है तो प्रॉस्पेरिटी और प्रॉपर्टी ये सब कुछ आपको 36 की उम्र के आने के पहले तक मिल जाएगा। शनि की स्थिति में जैसा हमने कहा कि भाग्य रेखा आपकी बिल्कुल सही ढंग से पहुंची हुई है, और एक नहीं एक से अधिक भाग्य रेखा है। तो आप अपने लाइफ में नए नए तरह के वर्क करते रहेंगे कुछ कुछ समय के अंतराल में। नए नए तरह के इंटरेस्ट आपके अंदर डेवलप होंगे, नए नए तरह की लर्निंग या नए नए तरह की क्यूरियोसिटी आपके अंदर आएगा। क्यूरियोसिटी की जहाँ तक बात है तो वो इसलिए आता रहेगा क्योंकि माइंड लाइन लाइफ लाइन से पूरा इंडिपेंडेंट है। ये कॉम्बिनेशन व्यक्ति को ज़िद्दी बनाता है और किसी भी हद पर जाकर के अपनी ज़िद को पूरा करने की आदत देता है। तो एडवेंचरस लवर रहेंगे, हमेशा नई नई चीज़ों के प्रति चाहत रहेगी जानने की या नई नई चीज़ें करने की, हमेशा अपने लाइफ को अपग्रेड करने की चाहत भी ये देता है, और एक बार जो चीज़ ठाना है वो निश्चित रूप से कर दिखाने ये भी व्यक्तित्व में रहता है। तो यहाँ पर हम लक लाइन या सैटर्न माउंट के बिहाफ पे देखें तो आपके भाग्य में किसी तरह की कमी नहीं है, बस ये जरूर है कि आपको संतुष्टि कभी एक बार में नहीं मिलेगा।
शनि पर जब आड़ी रेखा होती है तो इसे वक्री शनि कहा जाता है, जो एक से अधिक प्रयत्न या प्रयास के बाद ही व्यक्ति को सेटिस्फेक्शन देता है। इसका मेन अगर रीज़न की बात करें तो कारण ये रहता है कि शनि जब वक्री होते हैं तो बहुत ज़्यादा परफेक्शन चाहते हैं। यही रीज़न है कि आपको आपके लाइफ में परफेक्शंस बहुत ज़्यादा चाहिए रहेगा, परफेक्शंस पे बहुत ज़्यादा ध्यान रहेगा। आप कोई भी चीज़ लेंगे तो बहुत ज़्यादा बारीकी से नोटिस करेंगे, किसी एक सेपरेट दुकान से ही चीज़ें लेना पसंद करेंगे, किसी एक तरह के ब्रांड को ही चूज़ करेंगे। ये सारी जो आदतें ये सैटर्न के द्वारा आ रही है कि एक तो ये ज़िद्दी बना ही रहा है, लेकिन चॉइसेस या यूनिकनेस बहुत ज़्यादा दे रहा है। तो यहाँ पर इसका अगर नेगेटिविटी की बात की जाए तो ये रहता है कि ये थोड़ा व्यक्ति को मूड स्विंग्स देता है। तो इमोशंस और फीलिंग्स में इमीडिएट फ्लक्चुएशंस होते हैं। सुबह जो चीज़ अच्छा लगेगा शाम को चीज़ खराब भी लगेगा। तो कभी भी इस कंडीशन में इमोशन बेस्ड डिसीजंस नहीं लेने चाहिए, अदरवाइज डिस्टर्बेंस आता है, प्रॉब्लम होता है। कई मरतबा लोनलीनेस या सैडनेस भी फील होने लगता है। वो इमोशन जब ब्रेकडाउन होते हैं या इमोशन डिस्टर्बेंस में जब होते हैं तो इस तरह के इश्यूज होते हैं जिसके कारण पास्ट मेमोरीज भी बहुत ज़्यादा याद आती है। तो यहाँ पर इसको ठीक रखने के लिए रेगुलर बेस्ड प्राणायाम करना चाहिए, अपने अंदर एयर एलिमेंट को बढ़ाना चाहिए, ओपन हाउस में रहना चाहिए या प्रकृति के निकट रहना चाहिए। तो थॉट्स जो है वो प्यूरिफाई होता है और उसके बाद में ये जितने भी अननेसेसरीली स्ट्रेस आते हैं या इमोशनल ट्रबल्स आता है ये सब कुछ बैलेंस होता हुआ दिखाई देने लगता है। इसके बाद में यहाँ पर एक कॉम्बिनेशन देखेंगे आप, जो इस तरीके से हल्का सा काइट सिंबल के अतिरिक्त आ रहा है। ये कॉम्बिनेशन ओल्ड एज बहुत अच्छा देता है और लाइफ में पैसों को बढ़ाता है। तो यहाँ पर इस चीज़ का ध्यान रखिए कि लाइफ में आप अपने करियर पे अगर काम करेंगे तो उसमें जितना फोकस होकर के डेडिकेटेड होकर के काम करेंगे उतना अच्छा आपकी लाइफ में अर्निंग सोर्सेज डेवलप होता जाएगा। आपके हथेली में बहुत सारे योग अच्छे हैं जो पैसे को इंडिकेट कर रहे हैं। इसके बाद में सूर्य और शनि के बीच की जो ये रेखा होती है इसे विद्या रेखा कहते हैं। अपना ज्ञान, अपना कर्म, अपना एक तरीके से राय दूसरों को बहुत ज़्यादा काम आता है। सूर्य के ऊपर में जब क्रॉस का साइन होता है तो अपने लोगों से चीटिंग भी मिलता है, इसीलिए पैसा संबंधी व्यवहार थोड़ा सा कम रखना चाहिए और कभी भी अपने सीक्रेट्स या डिज़ायर एम्बिशंस दूसरों के सामने रिवील नहीं करने चाहिए, क्योंकि आप यहाँ पर किसी भी तरह की बात रखेंगे या शो करेंगे कुछ भी तो वो कहीं ना कहीं उसका नेगेटिव ही इम्पैक्ट जाएगा दूसरों के ऊपर में। क्रॉस का साइन का एक सबसे बड़ा नेगेटिविटी यही होता है कि ये अपनों के द्वारा जो धोखा दे रहा है वो यहाँ पर बढ़ाता चला जाता है, इसीलिए ट्रस्ट इश्यूज बहुत ज़्यादा देखने को मिल जाते हैं और जॉब में अनसेटिस्फेक्शन, अनस्टेबिलिटी भी देता है। इसीलिए आपको जॉब के बजाय खुद के काम पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, उसमें आपको ज़्यादा तरक्की या बरकत देखने को मिल रही है। एक अच्छा साइन सूर्य और बुध के बीच में है, वो है वी सिंबल। जब भी वी सिंबल आता है तो यशस्वी योग को डेवलप करता है। इस कंडीशन में आलीशान घर का सुख और जीवन जो है धीरे धीरे कर रईसियत में जाता है, यानी बहुत ही सुख सुविधा में। अच्छे कॉन्टेक्ट्स होने के चांसेस होते हैं, बच्चे के द्वारा भाग्य बहुत अच्छा आता है और आपके जीवन में चाइल्ड बर्थ होते से ही देखेगा लाइफ कितनी ज़्यादा फ्रूटफुल होना और स्टेबल होना और ग्रोइंग लेवल पे चलना शुरू हो जाएगी। सूर्य पे जब क्रॉस होता है तो पिता का साथ कम मिलता है या पिता से थोड़ी अनबन मतभेद रहती है। तो यहाँ पर सन रेमेडी के बाद में ये जितने भी इश्यूज बताए गए हैं ये ख़त्म हो जाएगा। आपका फोकस, डेडिकेशन, किसी भी काम के प्रति सीरियसनेस और कंसिस्टेंसी ये सब कुछ बढ़ता हुआ भी दिखाई देने लगेगा। अदरवाइज अधिकतर काम थोड़ा बीच में या आधे होकर के रुकेंगे। मरकरी अमाउंट पे जब मल्टीपल्स लाइन होती है तो कम्युनिकेशंस में धीरे धीरे सुधार अच्छा करती है, अट्रैक्टिव नेचर या पर्सनैलिटी देती है, टॉकिंग सेंस ये डेफिनेटली अच्छा दे देती है। हृदय रेखा के अंत में जब बायफोर्क का साइन हो तो फ्लर्टी रोमांटिक नेचर ज़्यादा हो जाता है। इस कंडीशन में हमेशा लाइफ को एक्सप्लोर करना, नई नई चीज़ें करना या हमेशा खुशियाँ बांटना, इस तरह की आदतें भी ये देता है। अब जैसे हार्ट लाइन है तो यहाँ पर एक बड़ा आइलैंड का फॉर्मेशन है, ये हेल्थ इश्यूज़ को डिनोट करता है और खासकर ब्लड प्रेशर से रिलेटेड प्रॉब्लम देता है। तो इसीलिए फिजिकल एक्टिविटीज़ जब आप अपनी बढ़ाएंगे तो ये जो इश्यूज़ हो सकते हैं डेफिनेटली नहीं होगा। और हार्ट लाइन से जो लगातार रेखाएं नीचे की तरफ आ रही हैं ये सब इमोशनल सेटबैक की लाइन है। जब हम एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा दूसरों से रखते हैं या किसी से भी और जब वो टूटता है तो ऐसी रेखाएं लगातार आ जाती हैं। तो आपके अंदर इमोशंस बहुत ज़्यादा हैं और आपके इमोशंस बहुत कम दूसरों को दिखेंगे, क्योंकि हार्ट लाइन प्योरली सैटर्न एंड जुपिटर के मिड में गया है तो ये थोड़ा सीक्रेटिव पर्सनैलिटी दे देता है। तो बहुत सारी बातों को अपने मन के अंदर ही रखना, दूसरों को शो नहीं कर पाना और थोड़ा सा रहस्यमय किस्म का व्यक्तित्व होना दूसरों के लिए ये दर्शाता है।
तो आपको आपके कम्युनिकेशन में बहुत ज़्यादा क्लैरिटी रखनी चाहिए। अगर कोई इमोशंस है तो उसको उसी समय क्लियर करना चाहिए। अननेसेसरीली डाउट एक्सपेक्टेशंस नहीं रखने चाहिए, और जितना हो सके निष्काम कर्म या निस्वार्थ भाव से सेवा करना चाहिए। इसीलिए जुपिटर को जितना आप स्ट्रेंथ देंगे सोशल वर्क में इंगेज होकर के, आपकी इमोशंस भी उतने ज़्यादा क्लियर और बैलेंस होते जाएंगे। तो ये जो इश्यूज आ सकते हैं डेफिनेटली नहीं आएगा। माइंड लाइन जब लाइफ लाइन से अलग होती है तो बचपन से आदत होती है कि सुनेंगे सबकी पर करेंगे अपने मन की। ये कॉम्बिनेशन बचपन से एक फ्रीडम लवर टाइप का नेचर देता है, इसीलिए बहुत ज़्यादा अपने आप को रिस्ट्रिक्टेड नहीं रख पाते हैं। अब इसी में जब माइंड लाइन मंगल से भी स्टार्ट हो रही हो तो थोड़ी बेचैनी या जल्दबाजी हड़बड़ी व्यक्तित्व में देखने को मिल जाती है। अब यहाँ पर हम देखेंगे तो अभी के समय पर आपकी राहु की रेखा ज़्यादा एक्टिव है माइंड लाइन पे। ये आपको इल्यूजन्स बहुत ज़्यादा देगा, भ्रमित बहुत करेगा, बेफिजूल की भागा दौड़ी करवा सकता है, या बहुत सारे प्लानिंग्स या डिज़ायर दे सकता है। प्लानिंग्स बहुत सारी होगी लेकिन एग्जीक्यूशंस उसका प्रॉपरली हो नहीं पाएगा। इसीलिए जब आप सेट एंड रेमेडी करेंगे तो ये राहु जो आपको कहीं ना कहीं सर भारी रख रहे हैं या बहुत ज़्यादा बेफिजूल की भागा दौड़ी करवा रहे हैं या करवाएंगे, इन सब में सुधार निश्चित रूप से आएगा। और एट द एंड आपकी माइंड लाइन बहुत ज़्यादा क्लीन है, शार्प है और शॉर्ट है। तो इस कंडीशन में एक बात तो अच्छी है कि आप बहुत ज़्यादा चीज़ों को लेकर के बैठने वाले लोगों में से नहीं हैं। रात गई बात गई, बहुत जल्दी मूव ऑन करना, लेट गो करना। और शॉर्ट माइंड लाइन का एक अच्छी बात ये होती है कि ये व्यक्ति को स्किलफुल पर्सनैलिटी दे देती है। तो कोई भी तरह की कला को आपको अपने बढ़ाना चाहिए। ये शुरुआत में इसलिए कहा गया क्योंकि लक लाइन का सपोर्ट अच्छा है, लेकिन आपकी माइंड लाइन भी बहुत सपोर्ट कर रही है। तो जब शॉर्ट माइंड लाइन और स्ट्रेट माइंड लाइन होती है तो 10 स्टेप के काम को कैसे 2 स्टेप में करना है ये पता चल जाता है, या पता कर लेते हैं, शॉर्टकट अपनाते हैं। तो ये माइंड लाइन ओवरऑल लाइफ में किसी भी तरह का एम, डिज़ायर, गोल को अचीव कराने में बहुत मदद करती है, क्योंकि फोकस धीरे धीरे कर इंक्रीज करती है। अब जैसे सूर्य पे प्रॉब्लम ये है कि आपको कंसिस्टेंसी नहीं देगा, कॉन्फिडेंस की कमी दे देगा, आत्मबल, आत्मसम्मान की कमी देगा, लेकिन आपका माइंड उसके कंपैरिजन में इतना स्ट्रांग है कि जो ठाना है वो करके दिखाना है। ये आपके लाइफ का पैटर्न है। तो इसीलिए जिस तरह के सराउंडिंग में रहेंगे, जिन लोगों के अतिरिक्त रहेंगे, वैसे थॉट्स भी आना शुरू होंगे। इसीलिए अपने आप को पॉजिटिव रखने के लिए सत्संग, भजन, कीर्तन, इन सारी चीज़ों में इंगेजमेंट रखना आपके लिए नहीं बल्कि पूरी फैमिली के लिए बहुत अच्छा साबित हो जाएगा, और आपको तो मेंटल पीस एंड हैप्पीनेस बहुत देगा। जब भी लाइफ लाइन में स्टार्टिंग में आइलैंड के साइन होते हैं, मंगल रेखा बार बार काट के जा रही है, तो बहुत बार बड़ी बड़ी घटनाओं से बच जाते हैं कम उम्र में, और हेल्थ इश्यूज चाइल्ड में ज़्यादा देखने को मिलता है। तो आपके केस में ये जो इश्यूज़ हैं ये 8 साल की उम्र से लेकर के लगातार 16 साल की उम्र तक दिखाई दे रहे हैं। फिर छोटी छोटी प्रोग्रेस लाइन निकलना शुरू हुई, जो इस बात को यहाँ दर्शा रही है कि लाइफ में स्टेबिलिटी या प्रोग्रेस 18 के बाद से आना शुरू हुआ। फिर उसके बाद में यहाँ पर भी मंगल की रेखाएं अवेलेबल हैं, तो एज ऑफ 25 एंड 6, और उसके बाद में 28 एंड 9 में भी आपको फैमिली और हेल्थ के रिगार्डिंग स्ट्रेस आ सकता है। तो इसको ठीक रखने के लिए नीम का पेड़ आप लगा सकते हैं। तो ये मंगल के द्वारा जो एग्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन या बेचैनी या अननेसेसरी हेल्थ इशू या वरीज, ये जो कुछ भी आ रहा है सब खत्म होता दिखाई देगा। और यहाँ देखिए ये एक सपोर्टिव लाइन है, दूसरी सपोर्टिव लाइन एक्टिव हो रही है, तीसरी और आ रही है। तो ये जितनी भी लाइनें हैं इन सबको गार्डियन एंजल लाइन कहते हैं। ये रेखा उन्हीं लोगों के हाथ में होती है जिनको दूसरों से बहुत सपोर्ट मिलता है। जब भी आपके जीवन में विपरीत परिस्थिति, माहौल, लोग आएंगे, कहीं ना कहीं से कोई भी सपोर्ट सिस्टम आएगा जो आपको उन सारे प्रॉब्लम से लेकर के जाएगा। तो इसीलिए 26 एंड 7 से सपोर्टिव लाइन बहुत एक्टिव हो रही है, 28, 9 में और स्ट्रॉन्ग हो रही है, और आगे भी ये जो सपोर्टिव लाइनें बढ़ती जा रही है। तो अलग अलग लोगों से अलग अलग तरह से सहयोग मिलता रहेगा। प्रॉपर लाइफ में जो एक तरीके से फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हो गई या डिज़ायर किसी तरह का हुआ, खासकर घर या सुख सुविधा का, वो 35 तक आते आते पूरा हो जाएगा, जो कि हमको गुरु भी यहाँ पर दर्शा रहे हैं। और वहाँ से आप अपने लाइफ में हर तरह के इनिशिएटिव लेना शुरू करेंगे जिसमें आपको लाभ मिलेगा। इसलिए आगे चल करके आपको खुद के एफर्ट और बिजनेस से ज़्यादा प्रोग्रेस है। तो 35 के बाद से लाइफ पूरी मक्खन होने जा रही है। फॉरेन ट्रैवलिंग भी आपके लाइफ में रहने वाली है, एक से ज़्यादा जगह पर रेसिडेंस रहेगा। फिश सिंबल का साइन डेवलप्ड हो रहा है जो सडन गेन या प्रोग्रेस देता है। और शुक्र का स्ट्रेंथ ओवरऑल अच्छा है। शुक्र जब डेवलप अच्छे खासे होते हैं तो आलीशान घर का सुख, अच्छा खान पान, रहन सहन, ऐशो आराम भरी जिंदगी, यूनिक चॉइसेस और ब्यूटी और फैशन लवर भी बनाता है।
इस तरीके का शुक्र व्यक्ति के अंदर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत ज़्यादा हाई करता है और लाइफ को बहुत अच्छे से बैलेंस करवाना शुरू करता है। इसलिए आपके अंदर डिज़ायर एम्बिशंस ज़्यादा रहेंगे, प्लेजर्स की रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा रहेगी। जो ये आड़ी रेखाएं देख रहे हैं आप, ये हल्का फुल्का आपको अननेसेसरीली स्ट्रेस फैमिली या रिलेटिव्स के द्वारा दे सकती है। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ पे सीधी खड़ी रेखा ज़्यादा भारी है, यानी सीधी खड़ी रेखाएं ज़्यादा मजबूत स्थिति में, इसलिए आपको प्यार दुलार सपोर्ट फैमिली के द्वारा, पार्टनर के द्वारा, दूसरों के द्वारा अच्छा मिलेगा। तो शुक्र जब अच्छी स्थिति में हो तो क्वालिटी ऑफ लाइफ कंटिन्यूस बेसिस पे डेवलप होती रहती है। इसके बाद में चंद्र के ऊपर जब आड़ी रेखा हो तो मन थोड़ा विचलित रहता है और मन भटकता बहुत जल्दी है, रेस्टलेसनेस का खासकर ये इशू देता है। तो यहाँ पर आपको मून रेमेडी करने की ज़रूरत है ताकि बेफिजुल का भय, चिंता या आंतरिक या मानसिक तनाव खत्म हो सके। सन रेमेडी इसलिए ज़रूरी है ताकि करियर में या सक्सेस में किसी तरह का इश्यूज प्रॉब्लम ना आए। मंगल का रेमेडी बता ही जा चुका है, जिसके कारण बहुत सारे फर्दर इश्यूज खत्म हो जाएंगे। और 35 से 37 के बीच में आप लोन लेकर के कोई भी काम कर सकते हैं, तो कर्ज वगैरह जैसी चीज़ों से थोड़ा सा दूरी बना करके रखें। और पाम में आपकी बहुत सारी मर्करी लाइन डेवलप हो सकती है, जिसके कारण आप बिजनेस में एक्सट्रीम सक्सेस पा सकते हैं। फिलहाल में ये साइन डेवलप इतनी नहीं है, लाइंस अच्छी नहीं है, तो अपने स्किल्स और एजुकेशन स्पेशलाइजेशन जैसी चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करिए। तो यहाँ अगर मनी ट्रायंगल का कॉम्बिनेशन आ गया तो पैसा बहुत अच्छा आएगा, रुकेगा और उसका सदुपयोग भी होगा। और मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ आपके लाइफ में रहने वाली है, क्योंकि यहाँ पर हमको विंडो साइन का कॉम्बिनेशन राहु रेखा के द्वारा ही सही लेकिन आता दिखाई दे रहा है। ये मंगल जैसे क्षेत्र में जब भी विंडो साइन, स्क्वायर साइन आता है तो प्रॉपर्टी बहुत अच्छी देता है, एक से ज़्यादा जगह पे देता है। इसीलिए बार बार कहा जा रहा है कि आपके पाम में फाइनेंस अच्छा दिखाई दे रहा है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी 29 और 30 के बाद से बहुत अच्छी आती हुई दिखाई दे रही है। और लेफ्ट पाम में देखें तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो मून लक लाइन है वो सीधे के सीधे माइंड लाइन तक रुकी है। तो माइंड लाइन पे जब लक लाइन रुकती है लेफ्ट पाम में, तो बहुत सारे काम आप जैसे ज़्यादा खुद ही अपने ज़िद के कारण छोड़ देते हैं, या फिर वहाँ पर कंटिन्यूस काम नहीं करने के कारण बहुत सारे लक रुक जाता है। इसीलिए जब तक प्रॉपर किसी भी तरह का रिजल्ट ना मिल जाए तब तक आपको दूसरा काम हाथ में लेना नहीं है और कंटिन्यूस एफर्ट्स डालते रहना है। तो ये चीज़ आपकी लाइफ में बहुत अच्छा लक तो देगी ही, सेटिस्फेक्शन भी देगी, पीसफुलनेस एंड हैप्पीनेस, ये 4 एलिमेंट आपकी लाइफ में डेफिनेटली इंक्रीज हो जाएंगे। और इसके बाद में जो लाइफ लाइन का फ्लो है वो भी बाहर की तरफ इधर भी झुका हुआ है, इसीलिए लाइफ में ट्रैवलिंग्स आपके अच्छे देखने को मिलेगी। और यहाँ पर सूर्य के ऊपर में आपके हल्का सा स्टार का कॉम्बिनेशन डेवलप होता दिखाई दे रहा है, जिसमें स्क्वायर का साइन भी है। तो इसीलिए जीवन में प्रॉस्पेरिटी, प्रॉपर्टी के साथ साथ एक्सट्रीम सक्सेस पाने की योग्यता आपके हाथ में है। और माइंड लाइन के एंड में भी बाइफोर्क का साइन है, तो डबल थिंकिंग या फिर मल्टीपल चॉइसेस ये आपके नेचर में देगा। तो ओवरऑल लाइफ में ज़्यादा स्ट्रेस वरीज नहीं है, थोड़ी बहुत एलिमेंट्स हैं जो आपको ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग या बिना सोचे समझे किए गए काम से नुकसान देती दिखाई दे रही है। लेकिन ओवरऑल आपके दोनों हथेली में सपोर्टिव लाइन इतनी स्ट्रांग है कि चाहे चीज़ें कितनी क्यों ना बिगड़े, बैलेंस हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। तो इसीलिए ज़्यादा चिंता वाली बात नहीं है। थोड़े बहुत रेमेडीज़ करके आप अपने लाइफ को बहुत ज़्यादा बेटर डेफिनेटली कर सकेंगे। तो ये थी सबसे महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ से रिलेटेड। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।